नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हाल ही में वर्ष 2024 में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार की साख की जो लड़ाई दिखाई दे रही थी, उस साख की लड़ाई में अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी का बुरा हाथ रहा। लिहाजा चुनाव में जब परिणाम आए तो जननायक जनता पार्टी, जो कि 2019 में अपना 10 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाकर के सियासी दबदबा बनाने में कामयाब हुई थी, वो पार्टी 0 सीट पर जाकर सिमटती हुई नजर आई। 1% वोट भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को नहीं मिल पाया। लिहाजा डबवाली से जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने अब परिवार की एकजुटता पर यहां बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता नाराज थी, लेकिन उन्होंने ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा क्योंकि हम उनको समर्थन दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि इस बात का हमें अंदाज लोकसभा चुनाव के दौरान ही हो गया था, जब हमारी तमाम 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला को यहाँ पर ये मलाल है कि नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमने दलित वोट बैंक को भी सम्मान देने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन भी यहाँ पर जो है रंग लाता हुआ नजर नहीं आया और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय चौटाला से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वे अपने चाचा अभय सिंह चौटाला और अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के साथ फिर से मिलकर के कोई चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, इस पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपना बयान देते हुए कहा कि वे हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। चौटाला साहब के पास ये ताकत है कि वे परिवार को फिर से एकजुट करें, और यदि परिवार की एकजुटता के लिए कोई कदम उठाते हुए नजर आते हैं तो हम उन्हें पूर्ण समर्थन करेंगे। हमारा लक्ष्य हरियाणा में सत्ता में वापसी करना है और इस लक्ष्य को भेदने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर के साथ सरकार में साझेदार होते हुए दुष्यंत चौटाला ने कुछ ऐसे हरियाणा में काम किए हैं जिनकी आने वाली सदियों तक चर्चा रहेगी। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार अब चौटाला परिवार क्या सियासी मजबूती के लिए एकजुट होता हुआ नजर आएगा। क्या हरियाणा में फिर से चौटाला परिवार एकजुटता के साथ बड़ा सियासी उलटफेर करने में कामयाब हो पाएगा? यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले वक्त में हमने विधानसभा में प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी है और अब सड़क पर जनता की लड़ाई लड़कर आगे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ हरियाणा में फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला परिवार को एकजुट होने के लिए किस तरीके के बड़े सियासी कदम उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।